Hi everyone, welcome to the Calm Inside family. I am your tarot reader सौम्या। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। रीडिंग क्या है आज की आपने देख ही लिया होगा। रीडिंग है कि आपके बारे में कौन गॉसिप कर रहा है, ठीक है, और फिर क्या गॉसिप कर रहे हैं ये भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखो आपको सारे टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे वो कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मुझसे रीडिंग लेने की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप वहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट देख सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। रीडिंग कैसे करेंगे हम? सबसे पहले तो हम एक पाइल सेलेक्ट करेंगे। ओके, सो आई हैव दीज टू। देखो मैं पास से दिखा देती हूँ। ये रॉ फॉर्म में दोनों क्रिस्टल्स हैं। ये है एमेथिस्ट, रॉ एमेथिस्ट है ये। नाउ यू कैन सी दिस इज अ रॉ एमेथिस्ट क्रिस्टल। फोकस। ओके, एंड दिस इज अ रॉ ब्लैक टर्मोलिन क्रिस्टल। दोनों ही अपने रॉ फॉर्म में हैं, इसलिए आपको ज़्यादा शाइनी नहीं दिख रहे होंगे, बट रॉ फॉर्म में ये बहुत अच्छे वर्क करते हैं। वैसे तो सारे फॉर्म में करते हैं बट आई प्रेफर रॉ। सो या सेलेक्ट कर लो जल्दी से कौन सा क्रिस्टल आपको चूज़ करना है एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट कैसे करना है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अपने इंट्यूशन पे जाओ। कलर पसंद आ रहा है सो कलर से सेलेक्ट करो। अगर बेसिकली यहाँ पे तो एनर्जीज और कलर से ही आप सिलेक्ट कर सकते हो। एनर्जी कौन सी अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। किस काम के लिए यूज़ होता है वो मैं तब बताऊंगी जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज आप अभी अपनी एनर्जीज देखो और चेक करो एंड देन जब आप सेलेक्ट करोगे अपनी रीडिंग पे आओगे सो हम ये भी बताएंगे कि ये क्रिस्टल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है और आपको इसने किस पर्पस के लिए अट्रैक्ट किया, राइट। हेलो एवरीवन, सो जिन्होंने भी एमेथिस्ट क्रिस्टल को सेलेक्ट किया है ये है उनकी रीडिंग। देखते हैं आपके बारे में क्या गॉसिप्स हो रही हैं और रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल तक आए हो सो यहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली कोई मैसेज है, और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको और रीडिंग की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, ठीक है। Dear angels, spirit guides, spiritual world and higher self of all the people जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, प्लीज़ बताइए कि इनके बारे में क्या बातें चल रही हैं। एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं आप, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो आप, और क्लोज योर आईज, शांत रहो, 3 बार डीप ब्रेथ लो। ओके, नाउ कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। द स्टार, वाओ गाइस, परेशान हो आप लोग। परेशान कैसे हो? परेशान इमोशनली हो। लॉस, इमोशनल लॉस पे ज़्यादा फोकस है ना।
ऑब्वियसली कुछ चीज़ अगर हमारी लाइफ में ऐसी होती है तो हमारा पूरा ध्यान जो नेगेटिविटी है उस पे ही चला जाता है, और जो पॉजिटिविटी है वो हम देखते ही नहीं हैं। एंड हुआ है आपके साथ। करेंटली भी आप इसी एनर्जी में हो। बट यू नो, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे ओके यहाँ पे होप का कार्ड भी आया है आपके लिए। ओके देखो, होप एंड गाइडेंस। सो आपको निराश और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स चेक। डियर एंजल्स, प्लीज़ बताएं इनके बारे में क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें कर रहे हैं लोग। आई डोंट नो, जब भी मैं ये डेक यूज़ करती हूँ फोकस करने में बहुत इशू होता है कैमरे को। बहुत ही मिनिमलिस्टिक इसके इमेजेस हैं, लाइक इसीलिए मुझे ये पसंद आया था। बट ऑफ कोर्स रीडिंग के टाइम पे इसमें इशू होता है। आप लोग अगर अभी लॉस या फिर सॉरो की एनर्जी में हो, एंड अगर अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा है, आप इन पे फोकस कर रहे हो कि चीज़ें आपके लिए वर्क क्यों नहीं की या क्यों नहीं कर रही हैं, बट आप लोग एक ब्लेस्ड सोल हो। डेफिनेटली आप लोग ब्लेस्ड सोल हो। करंट एनर्जी आपकी ऐसी क्यों है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। वाओ, ओके गॉट अ कॉलिंग दैट अब बारी है डेक चेंज करने की। यहाँ से मैं एक कार्ड निकालूंगी, ठीक है। डियर यूनिवर्स, पाइल नंबर 1 के लिए एक कार्ड दीजिए और बताइए इनकी लाइफ कहाँ जा रही है, किस ओर जा रही है। जय माता रानी। द लवर्स। आपको बिलीव होगा जब मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी और जब मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कप्स 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 की एनर्जी इतनी सारी आई है, और कप्स हमेशा इमोशंस को बताता है, और मोस्टली हमारे इमोशंस रिलेटेड होते हैं किसी और इंसान के ऊपर, राइट। किसी के एक्शंस, किसी की बातें, किसी से मिलना, किसी के साथ कुछ हमारा इशू हो गया, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया। और गाइस, आप लोगों को मुझे बताना है आप मुझे मैसेज करो, आप मुझे कमेंट करो। आप में से ज़्यादातर लोग मुझसे जुड़े हुए हो, सो मुझे मैसेज कर देते हो इंस्टा या व्हाट्सएप पे, बट आप कमेंट भी कर सकते हो। प्लीज़ मुझे बताओ आपको कार्ड शफलिंग देखनी है या नहीं। वैसे मैं इंट्रो में और डिस्क्रिप्शन वगैरह पे मैं डाल देती हूँ, मैं बता देती हूँ कि अभी मैं कार्ड शफलिंग करूँगी, एंड जिसको डायरेक्ट रीडिंग पे जाना है वो जा सकता है। बट क्योंकि मैं शफलिंग के बीच में बातें भी करती हूँ और आप लोगों को चीज़ें बताती भी हूँ। अगर आप बोलोगे आपको शफलिंग नहीं देखनी है तो शफलिंग के टाइम आई विल जस्ट स्टे साइलेंट, और फिर मैं पूरी बातें रीडिंग पे ही करूँगी। बहुत लोगों को शफलिंग पसंद होती है देखनी, बहुत लोगों को नहीं होती है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आई वॉन्ट टू सी माई कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ माई आईज कैसे निकल रहे हैं। जजमेंट,
फिर से कप्स, नाइट ऑफ कप्स, कप्स कप्स कप्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। सो सी, सबसे पहले तो जो स्टार का कार्ड आपके लिए आया था उससे मुझे देख के पता चल रहा है कि आप कितना ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करते हो, ठीक है। मतलब नो मैटर लाइफ आपके ऊपर क्या चीज़ें डाल रही हैं, क्या इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, क्या मटेरियल लॉसेस हो रहे हैं, क्या चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, कितना फैमिली में इशू क्रिएट हो रहा है, बट आप हमेशा अपने हायर पावर पे बिलीव रखते हो और आप हमेशा एक सुप्रीम पावर पे आपकी विश्वास रहता ही है। हो सकता है आप गॉड पे रखते हो या फिर हो सकता है लोग यूनिवर्स पे भी रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग भगवान को ही मानते हों या देयर रिस्पेक्टिव हायर पावर्स। सो बट आपकी होप और आपके साथ रहती है और इस वजह से ही ना आप अपने ऊपर वर्क करते करते यहाँ पे पहुँचे हो कि अब आपको पता है कि नो मैटर जो भी मेरी ज़िंदगी में आएगा मैं उसको हैंडल करने के लिए हूँ, ठीक है। मैं उसको हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मैंने देखा है कि आपने बहुत सारे चैलेंजेस लिए हैं और अपने बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स से आप बाहर भी निकले हो। लिमिटिंग बिलीव्स क्या, जो हमको कहीं ना कहीं हमारे ऊपर होता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, या लोग कहते हैं कि ये नहीं कर पाएगा, या फिर वही लोग कहने लगते हैं कि इसने कितना कुछ करके दिखा दिया या इसने कैसे कर लिया, ये तो ये इंसान था ही नहीं। यहाँ पे यही है। अब अभी आपकी क्या एनर्जी है, अभी आप जिस एनर्जी में हो उसको देख के आई कैन से दैट यहाँ पे आप कुछ चीज़ों में आपने यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, सॉरो और लॉस का कार्ड आया था, तो एक ऐसी फेज ऑफ लाइफ में हो आप जहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में एंड हुई हैं और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं, बट आप अभी राइट नाउ आप उसको नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपको एक ब्रिज बनाना है, विच मीन्स अभी आपको एक बात समझनी है कि आपको आगे कैसे निकलना है, आपको आगे कैसे जाना है इस चीज़ से, ठीक है। आप हमेशा इस उम्मीद में तो रहते हो, बट अभी आप बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स के ऊपर छोड़ के रखे हो और यहाँ पे आपको एक गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप अभी जो यूनिवर्स पे सरेंडर कर दियो, आपको सरेंडर नहीं करना है। अभी आपको अपने ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना है। आउटकम आप यूनिवर्स पे छोड़ दो, पर वर्क करना मत छोड़ो। आपके साथ जितने भी चैलेंजेस हो रहे हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रो करना ही सिखा रहे हैं, ठीक है। सो अपने टॉपिक से नहीं भटकेंगे हम, पर करंट एनर्जीज देखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और आपको गाइड करना, क्योंकि उस हिसाब से हम कार्ड्स के थ्रू चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है। अभी लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो ये बातें चल रही हैं आपके बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में और इन चीज़ों के बारे में कि आप कैसे, आपने कितना कुछ देखा है अपनी लाइफ में, ओके, कितना कुछ सहा है अपनी लाइफ में और अब आप एक ऐसी प्लेस पे लोगों के लिए तो पहुंच चुके हो। इमोशनली भले ही आप परेशान हो या फिर अंदर से परेशान भी नहीं, मैं कहूँगी एक लॉस में हो, एक ऐसे हो कि कुछ तो, सब कुछ हो के भी कुछ तो है जो नहीं है मेरे पास, है ना, एक अकेलेपन में हो आप। बट आप स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो किए हो। लोगों को नहीं पता है ये चीज़ और लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं कि इसके साथ इतनी सारी चीज़ें हो गई, स्टिल ये अपने मतलब अपनी चीज़ें लोगों को, इसके साथ इतनी सारी चीज़ें हो गई बट ये इंसान फिर भी इतना पॉजिटिव और इतना खुश कैसे है। मतलब लोग ये बातें कर रहे हैं कि आपको, आपने वर्क की और आप अब यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन लोगों को लगता है कि ये आपको ऐसे ही मिल गया। समझ रहे हो, मतलब आपकी किस्मत में लिखा था और आपको मिल गया। लोगों को आपका हार्ड वर्क नहीं दिख रहा है, इंस्टेड उनको लग रहा है कि
ये इतनी हैप्पी और ये इतनी खुश कैसे हो सकते हैं जबकि इन्होंने इतना कुछ झेल लिया अपनी लाइफ में, और सबसे ज़्यादा अपनी लव लाइफ में, क्योंकि आपके लिए लव लाइफ या फैमिली लाइफ, कोई करीबी आपकी लाइफ में कोई आपका भाई बहन, पेरेंट्स हो सकते हैं, और कोई क्लोज रिलेटिव्स हो सकते हैं जिनके साथ आपकी नहीं बनती और ये लोगों को पता है, और कुछ बहुत बड़ी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। अब लोगों को लगता है कि ये तो बहुत किस्मत वाली है, इसके साथ तो अच्छा ही होता है, इतना कुछ होने के बाद भी ये सब कुछ झेल जाती है और सब कुछ कर लेती है या कर लेता है। यहाँ पे ऐसा लोगों को क्यों लगता है? बिकॉज आपके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और आपके पास पेशेंस बहुत ज़्यादा है। आपके साथ देखो, मैं आपको बता रही हूँ, आपके साथ ये चीज़ें लगी रहेंगी। मैं आपको कुछ डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट आप देख लो यहाँ पे दो 8 नंबर के कार्ड्स आए हैं, और दोनों कार्ड्स हमको बता रहे हैं कि यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का है, पेशेंस का है, और यहाँ पे भी ये जो पर्सन है ये पेशेंटली वर्क कर रहा है। दोनों कार्ड्स अलग हैं, ये मेजर कार्ड है और ये माइनर कार्ड है, बट इसका एक तरीके से ये दोनों जुड़े हुए हैं, जो कि आपको बता रहे हैं कि आपको वर्क करते रहना है और आप करते रहोगे। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी है कि आप काम करते हुए जाओगे अपनी लाइफ में, और लाइफ आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस ला के रखेगी, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपको बोला गया है कि आप बहुत पेशेंटली काम करते हो और लोगों को लगता है कि इसको सब कुछ मिल गया है। आप सब कुछ हैंडल कर लेते हो, क्योंकि आप इतना ब्यूटीफुली और इतना ग्रेसफुली चीज़ों को हैंडल करते हो कि लोगों को नहीं समझ में आता है कि इसके पीछे कितना हार्ड वर्क है, आपने कितना अपने ऊपर काम किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, कि अब आप चीज़ों को इतनी ईजिली संभाल सकते हो, सबसे ज़्यादा अपने आप को इतना ईजिली संभाल सकते हो। ये है क्वीन ऑफ कप्स जो कि आपके लिए आया है। लोग सोचते हैं आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहते हो, इमोशनली भी फुलफिल रहते हो, दूसरों के साथ भी अच्छे से रहते हो, एक्शन लेते हो, प्लस आप उस विक्ट्री में पहुंचते हो, ठीक है। लोग आपके बारे में यही बातें कर रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा ये चीज़ें लग रही हैं कि इतना बैलेंस, ठीक है, इतनी सेंसिटिव इंसान इतना बैलेंस अपनी लाइफ में बना के चल रही है, और आप ना सब कुछ एक्सप्रेस भी नहीं करते हो। इट्स नॉट दैट कि आप अपने स्ट्रगल्स गा रहे हो बैठ के, या फिर आप लोगों को बता रहे हो कि मैंने तो इतना सहा, मैंने इतना किया, मैं इस चीज़ से ऐसे निकला, नहीं। बहुत ही ग्रेसफुली आप चीज़ों को अपने अंदर करते हुए चले जाते हो, और पीपल जस्ट, तभी तो वो सुपरफिशियल चीज़ें देख रहे हैं ना, अंदर की चीज़ें देख नहीं रहे, क्योंकि आप बता भी नहीं रहे हो। एंड आपका वही पॉजिटिव पॉइंट है, अगर कोई गलत कर रहा है तो आप फॉरगिव कर देते हो उसको ईजिली, ठीक है। अम, अपनी फीलिंग्स और अपने एक्सपीरियंसेस को आप इतना ज़्यादा नहीं बताते, बट जो आपका लवेबल इमोशन है, जो केयरिंग नेचर है, वो आप बहुत अच्छे से दिखाते हो, और आपके ऊपर कहीं ना कहीं है ब्लेसिंग्स, आपके ऊपर यूनिवर्स की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर आपने काम भी उतना किया है और आप करते भी जा रहे हो, ठीक है। सो यही बातें हो रही हैं सबसे ज़्यादा आपके बारे में, कि इसने या तो देखो, एक और चीज़ हो सकती है कि अभी आपकी लव लाइफ में पास्ट में बहुत सारी उथल पुथल हुई है, लेकिन प्रेजेंट में आपने सब कुछ संभाल लिया, ओके, आपने सब कुछ अच्छा कर लिया, और अब आप उसी पर्सन के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि शादी के बाद इनकी बहुत इश्यूज हुए, ठीक है, और आपने वो इश्यूज खोल के नहीं बताए, लेकिन वो समझ में आ जाता है ना, यहाँ से वहाँ बातें ट्रांसफ़र होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट उसके बाद अब आपने सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लिया है, आपने सब कुछ संभाल लिया है, और ये सब आपने संभाला ही इस चीज़ की वजह से है, बिकॉज आपके अंदर जो आपका सेंसिटिव और केयरिंग नेचर है, जो आपके इमोशंस हैं, आपने उनको संभाला, और धीरे धीरे चीज़ें बन गई, ठीक है। तो अगर आप ऐसे किसी चीज़ से गुज़र रहे हो जहाँ पे अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको हमेशा से ये बोला गया है कि आप इस सरेंडर की एनर्जी में कभी नहीं रहोगे,
ठीक है। अगर अभी आप छोड़ रहे हो कि चीज़ें यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देते हैं, तो यूनिवर्स बोल रहा है कि मैं हूँ ऊपर से आपको ब्लेस करने के लिए, बट चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, आपको चीज़ें अपने हाथ में लेनी पड़ेंगी। यू हैव टू हैव दैट स्ट्रेंथ, और वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। वो स्ट्रेंथ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है एंड आपको उसको करते रहना है। जो सही लग रहा है आपको उसके लिए स्टैंड लेना है। जो आपका कर्तव्य है, अपना कर्म है, वो आपको करते जाना है। यूनिवर्स आपको ब्लेस करेंगे एंड यूनिवर्स आपको टाइम टू टाइम गाइड भी करेंगे। आप अभी जो इस स्टार की एनर्जी में हो, यहाँ पे आपने अपने आप को वैसे भी इतना बैलेंस कर लिया है कि अब यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे होते हैं और आपसे बातें कर रहे होते हैं, आपको गाइडेंस दे रहे होते हैं। जब आप अपने चक्रास को पूरी तरीके से अलाइन करते हो, उसके बाद यूनिवर्स की पूरी गाइडेंस आप रिसीव करते हो। अपने ड्रीम्स में आपको कहीं कुछ ख्याल आ गया कि कुछ स्ट्राइक कर गया, और वो चीज़ जो है वो यूनिवर्स आपको समझाते हैं, वो यूनिवर्स आपको बताते हैं। तो अपने इमोशंस के टच में तो आप, बहुत अच्छी बात है कि आप रहते हो, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको ओवर इमोशनल सिर्फ इमोशंस में ही नहीं बहना है, आपको अपनी मटेरियल लाइफ से भी टच में रहना है, और अपने इवन फ्यूचर के लिए, अपने कैरियर के लिए, इनके लिए भी वर्क करना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा आपकी बातें तो हो रही हैं कि आप कितने इमोशनल हो, आप कितना चीज़ों को हैंडल कर लिए, आपके साथ कितनी इश्यूज़ हुए, आप तो लकी हो गए जिस वजह से आप सब कुछ कर लिए, आपके साथ सब कुछ हो भी गया और फिर सब कुछ सही भी हो गया। ऐसे तो कितने कम लोगों के साथ होता है, ठीक है। बट अभी आपको बोला जा रहा है कि ठीक है, ये चीज़ें तो चल रही हैं आपकी लाइफ में, लेकिन अपने कैरियर के लिए एक्शन लो, ओके। और चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी, थोड़े बहुत स्ट्रगल्स आएंगे, बट आपके अंदर जितनी स्ट्रेंथ है, आप सब कुछ संभाल लोगे और आप सब कुछ करते हुए आगे बढ़ोगे। यहाँ पे एक और बात है जो लोग आपके बारे में कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं आप जो हो, आप सपोर्टिव हो, ठीक है, और आपने सुनी है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आपका रिलेशन कहीं ऐसे चला गया हो कि आपको तीसरे पर्सन को इसमें इंडल्ज करने की ज़रूरत पड़ी हो, और वो तीसरा पर्सन जाके बहुत ज़्यादा बातें फैला दिया, या फिर वो तीसरे पर्सन की वजह से बातें और जगह चली गई, ठीक है, ट्रैवल कर गई। और यहाँ पे ना मेरे को मैरिज की फील बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अगर आप लोग में से जो देख रहे हैं, उनमें से कुछ भी ऐसे लोग हैं जो शादी के बाद ये चीज़ें देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे बताना, बिकॉज मुझे मैरिज की वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। कुछ लोगों का मैरिज के बाद सेपरेशन भी रहा है एंड उसके बाद चीज़ें सही हुई हैं। और अगर अभी आपका सेपरेशन चल रहा है और आपकी चीज़ें सही नहीं हुई हैं, तो प्लीज़ नोट दिस कि ये स्टार आपको होप दे रहा है और आपको बता रहा है कि इनर वर्क करो, अपने अंदर काम करो और चीज़ें सही होंगी। क्योंकि देखो, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड आपको बोलता है कि ये अवेकनिंग का टाइम है आपके लिए। ये लोग जो है ना, ये लोग तो कह रहे हैं, लोगों को कहने दो, बट यूनिवर्स आपके साथ है और यूनिवर्स आपको एक लास्ट चांस ज़रूर देगा। जितनी भी गलतियां हैं उनको सुधारने के लिए, जितनी भी चीज़ें गलत हुई हैं उनको सही करने के लिए अभी टाइम है। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा इरिटेट जल्दी हो जाते हो, सो आपको बोला जा रहा है कि अपने अंदर कंपैशन लेके आओ, पेशेंस लेके आओ। ये आपको लास्ट चांस मिल रहा है, ओके। और आपको लास्ट चांस ज़रूर मिलेगा चीज़ें सही करने का। एंड लोगों के लिए भी यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि जब आपके साथ यूनिवर्स है तो आपको लोगों के सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। सो आपको इस चीज़ में फोकस करने की भी ज़रूरत नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोफेन का कार्ड बता रहा है, और यहाँ पे से भी आपको इंफॉर्मेशन यही मिल रही है कि जस्ट फोकस ऑन योर कैरियर। अभी आपको कैरियर के लिए फोकस करने को बोला जा रहा है, और आपके पास चीज़ें आएंगी, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। एंड थोड़ी स्लो है, पर इतनी भी स्लो नहीं, आपके पास कोई प्रपोजल भी आ सकता है। क्योंकि आपके फ्यूचर में भी हमने देखा कि द लवर्स का कार्ड आया है। आपको एक ऐसा कनेक्शन
क्योंकि आपकी बहुत प्यार की बातें हुई और लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा आपकी लव लाइफ के बारे में ही बात कर रहे हैं। एंड अब मैं आपको बता दूं कि आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड जो है वो बता रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा कनेक्शन आने वाला है जो आपको फुलफिलमेंट फील कराएगा, राधा और कृष्णा का कनेक्शन। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, या फिर जो ऐसे कनेक्शन में हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजर रहा है, तो अब चीज़ें सही होंगी। ओके, अब कैसा होगा कि आपका जो भी थर्ड पार्टी कनेक्शन है उसमें से सबसे पहले तो आप थर्ड पार्टी में नहीं होने चाहिए इसके लिए, क्योंकि अगर आप थर्ड पार्टी में हो, आपकी वजह से वो कनेक्शन थर्ड पार्टी बना है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको लास्ट मौका मिल रहा है, सुधार लो, चीज़ें सही कर लो, ठीक है। और दूसरा, अगर आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी है तो वो चली जाएगी, वो चला जाएगा। एंड आप यहाँ पे द लवर्स से बता रहा है कि आपका कनेक्शन वापस से सही हो जाएगा, और आपको एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जो आपको फुली सपोर्ट करे, जो आपको फुली एंकरेज करे चीज़ों को करने के लिए, ठीक है, वो आएगा आपकी लाइफ में। अगर थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ने गलत किया, थर्ड पार्टी निकल जाएगी, बट अगर आपका पर्सन ही गलत है तो वो पर्सन आपकी लाइफ से जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नई चीज़ें आ रही हैं, न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा, ठीक है। और कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं कि आपके बारे में और क्या बातें हो रही हैं। सबसे ज़्यादा तो मुझे जो दिखा वो था कि आपकी लव लाइफ के बारे में बातें चल रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। ओके, सो देखो यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि उनके ऑफिस या फिर जहाँ पे वो वर्क करते हैं, वहाँ पे पहले तो आपका जो काम है आपने बहुत स्लोली एंड स्पीडीली स्टार्ट किया है, ठीक है। और उस वजह से आपके लिए लोगों का कहना है कि आपने काफ़ी धीरे धीरे चीज़ें की हैं, एंड आप स्लो हो बेसिकली। अगर अभी भी आप वहाँ पे वर्क कर रहे हो, उस ऑफिस पे हो, तो अभी वहाँ के लोगों का मानना है कि आपका विजन तो लॉन्ग टर्म का है, ठीक है। आप तो चाहते हो कि आप आगे तक देख के, आगे तक के लिए सोच के काम कर रहे हो इस कनेक्शन में, करेक्ट। इस वर्क पे या इस कनेक्शन पे, कनेक्शन बोला है मैंने तो हो सकता है कि ये लव लाइफ पे भी रिलेटेड हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत स्लो चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं आपके ऑफिस में कि आपका काम बहुत स्लो चल रहा है। दो आप वर्क लॉन्ग टर्म विजन की सोच के करते हो और आपका काम, लेकिन आप ना बहुत ज़्यादा ही डिटेल्ड ओरिएंटेड हो जाते हो, और या बहुत ज़्यादा आप सिर्फ काम में ही फोकस कर रहे होते हो, सो वर्क ओरिएंटेड भी बहुत ज़्यादा हो जाते हो। सो ये है आपके लिए कि एक्सट्रीम में आपको नहीं जाना, आपको बैलेंस करके रखना है। अब मैंने पहले कुछ लोगों को बोला कि आप अपने इमोशंस पे ज़्यादा फोकस करें, आपको कैरियर में फोकस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे दो एक्सट्रीम लोग हैं, एक तो हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली लाइफ में फोकस कर रहे हैं, एक तो हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी वर्क लाइफ पे फोकस कर रहे हैं और फैमिली लाइफ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। एंड इवन फैमिली लाइफ पे क्या, वो अपनी नॉर्मल लाइफ पे भी फोकस नहीं कर रहे हैं। लाइक यू आर ऑल्सो नॉट फोकसिंग कि थोड़ा चिल करो, थोड़ा रिलैक्स करो, ज़िंदगी को ज़िंदगी के जैसे लो, एंड हर चीज़ एंजॉय करते हुए चलो, ना कि सिर्फ एक चीज़ पे वो हो जाओ कि अ, सिर्फ यही मेरी दुनिया है। नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। तो वर्क लाइफ में आपके लिए ये सोचा जा रहा है, बहुत विजनरी हो इसलिए बहुत सोच समझ के काम करते हो। आपका रिसेंट किसी से झगड़ा हुआ है, इधर और वर्क, इधर ऑन लव, और
अगर जैसा मैंने बोला था कि अगर आप इम्पेशेंट हो तो आपको पेशेंस और होप और गाइडेंस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये गाइडेंस एक्सटर्नल नहीं है, ये आपको इंटरनली आएगी। ठीक है, यहाँ पे और क्या है कि पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आपकी फाइट्स हो जाती हैं लोगों से, खासकर वर्क प्लेस में फ़ाइट इस वजह से होती है क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है। इसलिए लोग और ज़्यादा बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ पे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है, इसलिए आप वर्क पे नहीं फोकस करते हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है इसलिए आप वर्क पे इतना ज़्यादा फोकस करते हो कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में ध्यान ही नहीं देते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो। आपकी लाइफ में जो फेज चल रहा है ना, वहाँ पे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि पहला कार्ड आपके लिए स्टार का था, लास्ट कार्ड आपके लिए द वर्ल्ड का कार्ड आया है। और आपको सक्सेस कैसे मिलेगी? आपको अपने इनर सेल्फ से जुड़ के ही सक्सेस मिलेगी। आप कुछ भी अनएथिकल चीज़ करोगे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको एथिकल चीज़ों से ही सक्सेस मिलेगी। एंड एक कंप्लीशन की एनर्जी है, सो यू विल अचीव। लोगों को तो बोलने दो, लोग तो बोलते हैं, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच जाओगे अपने ये कैरियर में। जो लोग बोल रहे हैं ना कि आप बहुत स्लो चल रहे हो, या फिर आपने बहुत स्ट्रगल देखा है, या फिर आप बहुत आराम से चलने की कोशिश कर रहे हो और इस वजह से आप इरिटेट हो जाते हो, झगड़े करते हो, जो भी है, पर यहाँ पे आपके लिए सक्सेस गारंटीड है। जब आप अपने आप से कहीं करोगे सबसे ज़्यादा, तो आपकी होप और फेथ की एनर्जी में आओगी, एंड देन चीज़ें सही होंगी। अगर बिजनेस में है, वर्क में है, तो यू विल गेट अ गुड प्रपोजल, यू विल गेट अ गुड बोन, एंड वहाँ पे चीज़ें सही होंगी, वहाँ पे एक अच्छी पार्टनरशिप की स्टार्टिंग होगी। और अगर आप अपनी लव लाइफ से रिलेटेड है, सो लव लाइफ में तो आपके लिए आ ही रहा है द लवर्स का कार्ड। ये आपको चांस मिला है, डेफिनेटली मिला है। आपको बोला जा रहा है कि जस्ट वर्क करो और सही डायरेक्शन में काम करना है। ठीक है, काम फोकस तो हो आप, है ना। वर्क फोकस तो आपको पहले कार्ड से ही देख के पता चल गया था। अगर नहीं हो तो बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ प्यार प्यार से कुछ नहीं होगा। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी कमेंट पे बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग आएगी अप्रैल मंथ में, बहुत न्यू रीडिंग्स आने वाली हैं जो कि ऑलरेडी प्लान्ड है। सो बी आर पार्ट ऑफ काम इनसाइड फैमिली, एंड हमारी फैमिली का हिस्सा बनो, बहुत जल्दी ग्रो हो हमारी फैमिली, और आप सब उसके पार्ट बने। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हेलो एवरीवन, जिन लोगों ने भी ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल को सेलेक्ट किया है, हम देखते हैं उनकी रीडिंग को क्लेम करो लाइक और कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग्स लाती रहती हूँ। प्लस हम डेली शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, जिसमें आपके लिए, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए कलेक्टिव गाइडेंस होती है, इन सबकी कलेक्टिव एनर्जी के बेसिस पे ही रीडिंग्स होती हैं। So be a part of our family, the Calm Inside family, and अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करते हैं हम, है ना, यहाँ से। चलो, रीडिंग कैसे करनी है, पहले आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालेंगे, आपकी एनर्जीज चेक होंगी, एंड आपके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, और आपका फ्यूचर क्या है। ठीक है, dear angel, spirit guide, spiritual world, and higher self of pile number 2. Pile number 2, please close your eyes and just take deep breaths. 3 deep breaths is enough, and we'll move forward with your readings, okay? The High Priestess, Wisdom and Secrets.
डियर एंजल्स, प्लीज बताइए पाइल नंबर 2 के बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1 भी यहाँ पे हो सकते हैं। आई थिंक कुछ लोग पाइल नंबर 1 से भी यहाँ पे आए हैं, और अगर आप नहीं आए हैं तो आपको पाइल नंबर 1 भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। डेथ का कार्ड, हाई प्रीस्टेस, स्टार का कार्ड, मैजिशियन का कार्ड, सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं आपके लिए। वाओ, वन ऑफ द वेरी पावरफुल रीडिंग्स। गॉडेस जोया, सी, 1 सेकेंड, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आई होप आप सब देख पा रहे हो। बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस है सेकंड पाइल की। एट ऑफ कप्स, डिपार्चर एंड चेंज। करंट एनर्जी क्या चल रहा है करंटली आप लोगों की लाइफ में। द लवर्स, ओ माय गॉड, ठीक है, आप लोग पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो। दोनों पाइल से आपको मैसेजेस मिलेंगे। बोला मैंने, टेक डीप ब्रेथ्स। थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करो एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। Ace of Pentacles, prosperity and beginnings. Focus. पूरे कार्ड्स निकाल के आपकी रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। द लवर्स, द लवर्स ऑलरेडी आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो, पाइल नंबर 1 से बहुत लोग यहाँ पे आए हैं, और अगर आप नहीं आए हो तो आपको पाइल नंबर 1 देखना ज़रूरी है। एनर्जीज दोनों पाइल की लगभग एक जैसी हैं। ब्लैक टर्मोलिन क्रिस्टल सेलेक्ट किया है आपने, और ब्लैक टर्मोलिन जो है वो बताता है इविल आई को, इविल आई से प्रोटेक्शन देता है आप सबको, ठीक है। और एमेथिस्ट जो था वो हमको एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग, इन सब से प्रोटेक्शन देता है। सो हैं दोनों ही प्रोटेक्शन के क्रिस्टल्स। हो सकता है दोनों पाइल्स की एनर्जीज मैच कर रही हैं, सो दोनों से आपको अट्रैक्शन रहा हो, दोनों क्रिस्टल्स। गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ठीक है, लेट मी अरेंज द कार्ड्स। सो लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, उससे पहले देखते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। आप जो हो पाइल नंबर 2 के लोग, क्रिएटर हो आप लोग, ठीक है।
आप लोगों के पास चीज़ें हैं एंड आप लोग दिल के भी अच्छे हो, प्लस आप लोगों के पास इतनी ज़्यादा मेंटल कैपेसिटी है, इतनी ज़्यादा आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है सब कुछ बनाने की, सब कुछ करने की, सब कुछ कर गुजर सकते हो। आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और ऐसे पैशन पैशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड फ़िलहाल आपकी लाइफ में क्या है, फ़िलहाल कुछ लोगों की लाइफ में एंगेजमेंट हुई है या एंगेजमेंट होने वाली है, कुछ लोगों की शादियों की बात चल रही है, या आप उस लाइफ के उस पॉइंट पे हो जहाँ पे शादियों की बातें चलने लगती हैं घर पे, या फिर फोर्स होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आपकी लाइफ में आप कोई रीसेंट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या अपनी किसी जॉब में आपने एंट्री ली है, और किसी चीज़ की बिजनेस फाइनेंसेस की स्टार्टिंग कहीं भी आपने इन्वेस्ट किया है, और एक न्यू बिगिनिंग की टाइमिंग है ये आपकी लाइफ में, ठीक है। अगर ये बातों में से कोई भी बात आपसे रेजोनेट की हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो पाइल नंबर 1 को बोला जा रहा था करने के लिए और बताया जा रहा था कैसे करना है, दोनों की लाइफ में सिचुएशन सिमिलर थी। अब पाइल नंबर 2 के लिए ये है कि आप अब यहाँ पे पहुँच चुके हो, आप लोगों को ये नहीं बोला जा रहा कि आपको ऐसा करना है आपको। अब मैं डायरेक्ट आती हूँ कि आपके बारे में बात क्या हो रही है। आपके बारे में यही बात हो रही है कि आपके साथ इतना बड़ा लॉस हुआ, आपको बिजनेस लॉस हो सकता है, आपको फैमिली में लॉस हो सकता है, आपके साथ बहुत ऐसा सिचुएशन हुआ है, आपकी बहुत टाइम की लव लाइफ हो सकती है जो कि एंड हुई हो, काफ़ी डीप कनेक्शन है जो कि एंड हो गया है, और डिपार्चर है, देन चेंज आया है। यहाँ पे देखो डिपार्चर है, देन यहाँ पे चेंज की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए डेथ का कार्ड आया है, ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज। तो आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ चुके हैं ऑलरेडी, और इन चेंजों को आपने बहुत अच्छे से एम्ब्रेस किया है एंड एक्सेप्ट किया है। आई नो वो पीरियड डिफ़िकल्ट रहा होगा, बट अभी जो आप हो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ये स्टार की एनर्जी में, बैलेंस एनर्जी में है। एंड लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप जो हो आप सब कुछ कर सकते हो, आप बहुतों के लिए इंस्पिरेशन हो, ठीक है। आप जितना ज़्यादा कनेक्टेड हो अपने हायर सेल्फ से, और जितना ज़्यादा आप कनेक्टेड हो, एंड इवन यू नो यू हैव सीक्रेट्स। यहाँ पे देखो सीक्रेट्स और विजडम है। सो एक तो आपका वो है जो आप लोगों को दिखाते हो, और एक वो हो जो आप खुद हो, ठीक है। बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोगों के सामने फेक कर रहे होते हो, ठीक है। आप लोगों के सामने शो ऑफ भी नहीं कर रहे होते हो, बट एक चीज़ है, एक जिस चीज़ से आप अपने गॉड, अपने हायर पावर से कनेक्टेड हो, वो चीज़ें बस आप लोगों को नहीं बताते हो। बाकी आप एक इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशनल हो लोगों की लाइफ में, एंड आप एक क्रिएटर हो, जो कि मैंने पहले भी कहा था। आपके लिए मैजिशियन का कार्ड आया है कि आपके पास भले ही पहले चीज़ें ना रही हो, पहले आपके पास ये रिसोर्सेज नहीं थे, बट अब आपने ये रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, लाइक लिटरली बहुत कुछ कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में, करेज एंड चैलेंजेस। एंड यहाँ पे भी आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये गाइडेंस है, ये हम डिस्कस करेंगे और देख लेते हैं आपके बारे में लोग क्या बातें करते हैं। डियर एंजल्स प्लीज़ बताइए इनके बारे में लोग क्या बातें करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बार बार 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि 7 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक था, 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है। आपने क्या ही किया है, कितना ही किया है, बाय गॉड यू आर दैट पर्सन हु हैव डन अ लॉट। इतनी स्ट्रगल्स किसने फेस की हैं अपनी लाइफ में। 8 नंबर और 7 नंबर, अब 8 नंबर के पर्सन हो सकते हो। 26, 17, 8, 7, 16,
हुँ। यहाँ पे क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ी है, बहुत ज़्यादा। एंड आपको अपने आप को इतना ज़्यादा प्रूव करना पड़ा है, इतना ज़्यादा चैलेंजेस आपकी लाइफ में रहे हैं एंड लोगों को पता है ये चीज़ एंड लोगों ने देखा है कि आपने कितनी स्ट्रगल की है। एंड मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप इंस्पिरेशन हो, आपकी स्ट्रगल इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। लोग आपके लिए बुरी बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऑफ कोर्स कुछ होंगे जो आपके लिए बुरा सोचते होंगे, क्योंकि दिस इज़ कलयुग एंड हर किसी की लाइफ में ऐसे लोग हैं। बट यू आर इंस्पिरेशन टू मैनी अदर। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स आपको बोल रहा है कि आप ना इतने चैलेंजिंग सिचुएशंस के बाद जो आपने करेज दिखाया है एंड आपके जो ड्रीम्स हैं, वो जितनी कन्विक्शन से आप आगे बढ़े हो, वो इतना ज़्यादा लोगों के लिए करेजियस एंड पीपल वॉन्ट टू बी लाइक यू। ओके, मैंने बोला था बहुत पावरफुल चीज़ें हैं, बिकॉज बहुत मेजर अरकाना के कार्ड्स भी थे एंड माइनर अरकाना के कार्ड्स में भी वही चीज़ है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके लिए डेथ का कार्ड आया था, राइट। सो आपकी लाइफ इजी तो बिल्कुल नहीं थी। आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं उसमें से बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से निकल गए हैं। आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो कि बताता है कि अब तो व्हील घूम चुकी है एंड आप ऐसी जगह पे पहुंच चुके हो जहाँ पे नाउ अब सिर्फ अच्छा अच्छा है आपकी लाइफ में। लोग आपसे, आपकी ये जर्नी जो है, ठीक है, ये जर्नी से इतने ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं कि नाउ दे नो दैट दे कैन डू दिस टू। अगर आप कर सकते हो तो वो भी कर सकते हैं। 7 ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटी, कंफ्यूजन। आपने अपनी लाइफ में बैठे नहीं हो आप, ठीक है। एक वो होता है ना कि हमने बहुत लग्जरी इंजॉय की है एंड हमने बहुत कंफर्ट जोन में रहे हो। आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन से निकले हो और आपने हमेशा अपने कंफर्ट जोन से निकल के चीज़ें की हैं एंड आपने अपने आप को इतना ज़्यादा डिफेंड किया है, अपने अपने आप को लोगों को प्रूव किया है और दिखाया है कि अभी मैं जिस पोजीशन पे हूँ वहाँ पे पहुँचने के लिए मैंने कितना कुछ किया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, सेंसिटिव भी हो, ठीक है, अन लोगों को पता है ये बात। लोगों को ये भी पता है कि अभी आप जिस पोजीशन में हो उसके उस पे आने के बावजूद आपके अंदर ईगो, आपके अंदर एटीट्यूड, वो घमंड आपके अंदर नहीं है। एंड यही बात लोगों को बहुत अच्छी लगती है कि आप इस पोजीशन में आके भी आप इतने डाउन टू अर्थ हो, ठीक है। एंड यहाँ पे कंफ्यूजन है, बट ये कंफ्यूजन जो है, कंफ्यूजन के साथ अपॉर्चुनिटी भी है। देखो, मैंने कहा ना, अभी आपकी लाइफ में कुछ शुरुआत हुई है, आपने कुछ न्यू स्टार्ट किया है एंड जब अपॉर्चुनिटी आती है हमारे पास तो हमारे पास थोड़े डाउट्स रहते हैं। बस उसी डाउट्स में आपकी चीज़ें चल रही हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि आपने जो इतनी सारी वेरियस चीज़ों को हैंडल किया है अपनी लाइफ में, ये कैसे कर लिया है। बिकॉज इट्स नॉट ईजी। और ये लाइफ जिनकी रहती है ना, सिर्फ उनको पता है कि उन्होंने कैसे किया है, एक एक दिन आपने कैसे निकाले होंगे अपनी लाइफ के, ये सिर्फ आपको पता है। आगे क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, आगे बहुत कुछ अच्छा आ रहा है। आगे यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, प्लस यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, जहाँ पे है कि अब आपको ड्रामा अवॉइड करना है अपनी लाइफ से। व्हाट डज दिस मीन इज दैट अपने आप को डिफेंड करना, करेज दिखाना, इन सब चीज़ों में ना कभी कभी हम बहुत ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जहाँ पे जो चीज़ें हमको पता है कि दिस इज़ नॉट अस, ये हम हैं ही नहीं, बट बिकॉज हमको अपने चीज़ों का इतना स्टैंड लेना पड़ता है कि वो सिचुएशन आ जाती है। क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है
कि थोड़ी कन्फ्यूजन अपॉर्चुनिटी की वजह से होती है और आपको अपनी जगह बनाने के लिए बहुत कुछ देखना भी पड़ा है ना। सो अब ये है कि ड्रामा अवॉइड करो, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ से आप निकल जाओ तो ज़्यादा बेटर है। एंड अपने हार्ड वर्क पे ज़्यादा फोकस करो। आपके लिए चीज़ें सही होंगी, आपकी चीज़ें बनेंगी, बिकॉज वैसे भी आपने स्टार्ट की हैं चीज़ें, प्रॉस्पैरिटी अभी आनी आपकी लाइफ में एंटर होनी स्टार्ट हुई है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको 365 360 डिग्री घुमा रहा है। जितने भी केओस थे, जितने भी केओटिक इन्वायरमेंट थी, वो सब चेंज हो गए। गुड लक एंड गुड फॉर्च्यून आ रहा है आपकी लाइफ में। जितना भी स्ट्रगल का टाइम था, वो स्ट्रगल का टाइम अब आपकी लाइफ में जितनी भी हैप्पीनेस है वो सब लेके आएगा। जिन जिन चीज़ों के लिए आपने काम किया, जिन जिन चीज़ों के लिए अपने लोगों की हेल्प की है, वो सब आपको वापस मिलने वाली है। ठीक है। एंड व्हील जो है ना, ये यही दिखा रहा है कि लाइफ कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, लाइफ हमेशा चेंज होती रहती है। एंड आपका लाइफ जो आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे, वो चेंज होने का टाइम आ गया है। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी स्टार्ट हो गई है। आपकी जो अभी मैंने चीज़ें बोली हैं आपके लिए, वो सारी आपकी लव लाइफ में भी जाती हैं कि आपने अपने लव लाइफ में भी बहुत करेज दिखाया है। और आपकी लव लाइफ भी जिन चीज़ों से आप गुजर के निकल के यहाँ तक पहुँचे हो, वो बहुत इंस्पिरेशनल है। ठीक है। सो अभी क्या है कि जब चेंजेस होते हैं तो केओस होते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, स्टेबिलिटी की लोगों को आदत पड़ जाती है, तो चेंजेस हमको इतने ईजिली हम उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और एम्ब्रेस नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ पे आपको यही बोला गया है कि आपके पास इतना नॉलेज और इतना स्पिरिट तो है, इतने सक्षम तो आप हो कि कर सकते हो। लाइफ आपकी बहुत इजी गोइंग होना अभी स्टार्ट हो रही है। आपको बहुत ज़्यादा बोला गया है कि देखो, जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आप एंटर कर रही हैं, उन चीज़ों को आपको एम्ब्रेस करना है। अब इस मोमेंट को खुल के जी लो, क्योंकि चेंज तो लाइफ का पार्ट है। अभी अच्छी चीज़ें आई हैं, कुछ टाइम पे फिर कुछ इशू होंगे। चेंजेस तो लाइफ में बने ही रहते हैं। सो जो चीज़ जाती है वो वापस आती ही है, एंड जो आ रहा है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। सो एन्जॉय दिस एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। हमेशा यूनिवर्स पे भरोसा रखो, क्योंकि कुछ भी हो जाए, यूनिवर्स हमारा, जब हम अच्छी चीज़ें करते हैं तो यूनिवर्स हमको अच्छी चीज़ें देता ही है, बेस्ट पॉजिटिव वे में देता है। एंड वही आपके साथ होने वाला है। मिरेकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। जो भी चीज़ें आपके पास्ट में हुई वो डेस्टिनी थी, ओके। एंड अब जो चीज़ें होंगी वो डेस्टिनी ही आपको देगी। आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा फेथ से हो रही हैं। मतलब पास्ट लाइफ में जो चीज़ें आपने की थी, वो चीज़ें आपने भोग ली। ठीक है। बहुत कुछ हुआ है आपके साथ एंड बहुत कुछ आपने देखा है। एंड आधी चीज़ें पास्ट लाइफ कर्मा ही थे आपके, जो इस लाइफ में आपको इतना कुछ दिखा दिया एंड इतना मैच्योर, इतना इंस्पिरेशनल बना दिया। अब जो है, इस चीज़ को आपको कैसे लेना है वो आपको देखना है, क्योंकि लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आपकी फैमिली को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आपके आसपास जो लोग हैं उनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं। सो आपको बोला जा रहा है कि लोगों को साथ में लेके चलो। एक हैप्पी फैमिली आपके लिए है, और सिर्फ काम की और सिर्फ इन चीज़ों की वजह से अभी जितनी चीज़ों को आपने छोड़ा है पीछे, वो चीज़ें आपको साथ में लेके चलनी है। यहाँ पे जो 4 ऑफ वॉन्ड्स हैं, ये आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं? इट्स लाइक कि यहाँ पे ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है आपको। ठीक, वर्क प्लेस, अपनी फैमिली लाइफ में लोगों से अच्छे से बना के चलना है आपको। आपको लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, बट आपको लोगों को सपोर्ट करना है, बिकॉज आपके एफर्ट्स जो हैं वो आपको इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप अच्छे रहे हो। ठीक है। आई मीन आपके रिजल्ट्स, आपके एफर्ट्स के रिजल्ट। सो अभी तो वैसे भी आपका टाइम है कि अब आप खुश रहो, एम्ब्रेस करो चीज़ों को, बट ऑल्सो किसी का दिल नहीं दुखाना। सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक ज़रूर करना। सो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।